जीवन का प्रयोजन क्या है? कर्म के पचड़ों में फंस के मर जाना नहीं है। मनुष्य को जो जीवन मिला है वो कर्मों के अधीन होके रगड़ रगड़ के कर्मों में मर जाना ये जिंदगी का प्रयोजन नहीं है। तो क्या प्रयोजन है? तत्व जिज्ञासा। तत्व को जानने की इच्छा। देखो, उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी और गार्गी जी का शास्त्रार्थ है, संवाद है। महाराज जनक ने, वेदों में भी कथाएं हैं, हाँ? वेद की कथाएं सुनिए। एक बार महाराज जनक जी ने शास्त्रार्थ की सभा बुलाई, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए एक सभा बुलाई। 10,000 गौ, जिनके सींग स्वर्ण से मड़े हैं, स्वर्ण की मालाएं पहने हैं, मोतियों की पूंछ है, चांदी के खुर, रत्नाभरण भूषित 10,000 गौ शास्त्रार्थ में जीतने वाले का पुरस्कार था कि जो शास्त्रार्थ में विजयी होगा उसे ये 10,000 गौ प्राप्त होंगी। तो बड़े बड़े लोग आए शास्त्रार्थ में, महर्षि याज्ञवल्क्य भी आए। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने आते ही कहा, अपने शिष्यों से आते ही कहा, शिष्यों, इन गायों को खोल के अपने आश्रम ले चलो, बिना शास्त्रार्थ के। देखो, उन्होंने बिना शास्त्रार्थ के ही कह दिया कि शिष्यों, इन 10,000 गायों को खोलकर ले चलो आश्रम। तो सब खड़े हो गए ऋषि लोग, ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? ये तो शास्त्रार्थ का पुरस्कार है, और पुरस्कार तो जीतने वाले को होता है। तो पहले शास्त्रार्थ तो करो, शास्त्रार्थ में जीतो तो सही, फिर ले जाना, जीत जाओ तो। उन्होंने कहा, देखिए, मैं इन गायों को पुरस्कार समझ के नहीं ले रहा हूं, न मेरी ऐसी अभिमान की वृत्ति है कि मैं शास्त्रार्थ में जीत ही जाऊंगा, ऐसा अहंकार भी मेरा नहीं है। पर मेरे आश्रम को इन गायों की बहुत आवश्यकता है। अपने आश्रम की आवश्यकता के कारण मैं इन गायों को ले जा रहा हूं। जहां तक ब्रह्म चर्चा का प्रश्न है, तो ब्रह्मवेत्ताओं को मैं नमस्कार करता हूं। मैं यहां बैठा हूं, ब्रह्म के विषय में आप सब लोगों की जो जिज्ञासा हो मुझसे पूछ लो, मैं बैठा हूं। लेकिन गायों की मुझे जरूरत है, ये तो मैं ले ही जा रहा हूं। अब देखो, सिद्ध क्या होता है इस कथा से? जो ब्रह्म ज्ञानी है उसमें द्वैत भाव होगा कि अद्वैत भाव होगा? तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम, कल आपने सुना। तत्व किसको कहते हैं? अभेद ज्ञान का ही नाम तत्व है, यही तो कल पढ़ा आपने। तो जिसको अभेद का ज्ञान हो गया, क्या वो शास्त्रार्थ के पचड़े में पड़ेगा? क्या वो पुरस्कार और बाकी सब प्रपंचों में पड़ेगा? क्या उसमें राग द्वेष होगा? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं यहां बैठा हूं, ब्रह्म के विषय में चर्चा जिसे करनी हो, जो पूछना हो पूछ ले, पर मुझे जरूरत है इसलिए मैं ले जा रहा हूं। लोगों ने प्रश्न किए, याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, सबका समाधान कर दिया याज्ञवल्क्य जी। अब वो जो ऋषि लोग शास्त्रार्थ के लिए बैठे थे वो चिढ़ गए। उनको लगा कि भाई ये महात्मा तो ऐसा आया
पहले गायें भी खोल ली, अब जीत भी गया, तो चिढ़ गए सब। कुछ ऐसा करें, इसको किसी तरह हरवा दें, किसी से हरा दें, इसे कोई युक्ति निकालें। तो गार्गी नाम की अत्यंत विदुषी एक स्त्री थी, कन्या थी, विवाह नहीं हुआ था उसका। गार्गी को अपनी विद्या का बड़ा अभिमान था। ऋषि उसके पास पहुंच गए और उसने ये प्रतिज्ञा भी कर रखी थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा उसके साथ विवाह करूंगी। तो ऋषि लोग गए और गार्गी को प्रशंसा कर करके चला दिया, अरे तुम तो बड़ी, और तुम जीत सकती हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चलो बैठ जाओ तुम शास्त्रार्थ कर। गार्गी बैठ गए। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का बहुत संवाद हुआ, वहां बहुत संवाद हुआ। तो उस संवाद में केवल एक प्रश्न की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा, कहे महर्षि, शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा दीन कौन है, दीनहीन कौन है, और सर्वश्रेष्ठ जिसने अमृत पा लिया है वो कौन है, जिसको अमृत प्राप्त हो गया उसका लक्षण क्या है, और जो दीनहीन रह गया उसका लक्षण क्या है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। तो याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, गार्गी, य वै एतत् अक्षरम विदित्वास्मान् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः, यो वै अस्मान् लोकात् अविदित्वा प्रैति स कृपणः। ब्राह्मण कौन है और कृपण कौन है, ये प्रश्न। ब्राह्मण किसे मानना चाहिए और कृपण किसे मानना चाहिए, ये पूछा। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे गार्गी, जो मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा को जान गया वही ब्राह्मण है, और जो मनुष्य शरीर पाकर भगवान को बिना जाने ही इस दुनिया से चला गया, उससे ज्यादा कृपण माने दीनहीन व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो जिंदगी का प्रयोजन क्या है? तत्व जिज्ञासा, ईश्वर को जान लेना ही इस जीवन का वास्तविक प्रयोजन है। दुनिया में सब कुछ मिला, पर यदि भगवान का भजन न मिला तो मनुष्य जीवन सार्थक नहीं हो सकता।